नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम अमेरिका ने जो भारत पर आरोप लगाए हैं एक व्यक्ति की हत्या को लेकर के उस पर बात करेंगे। तो आज की जो बातचीत है वो हम रवीश के साथ इस वीडियो के ज़रिए हम शेयर कर रहे हैं कि अमेरिका ने किस तरह की आरोपबाजी की है। तो आप सुनिए रवीश कुमार को मेरे साथ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कनाडा के बाद अब अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया है। 2 महीने के भीतर भारत पर दूसरी बार इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उसने दूसरे देश के नागरिकों की हत्या का प्रयास किया है। अमेरिका भारत का मित्र देश है। उसकी एजेंसियों की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि उसके नागरिक की हत्या का प्रयास किया गया। फाइनेंशियल टाइम्स की इस खबर ने भारत को एक विचित्र स्थिति में डाल दिया है। 2 महीने पहले जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस तरह के आरोप लगाए तब भारत ने जोर शोर से इसका खंडन किया, बल्कि दोनों देशों के राजनयिक रिश्ते बिगड़ गए। दूतावासों के अधिकारी बुला लिए गए, वीजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई। इन कदमों से भारत तो यही बताना चाह रहा था कि वह ऐसा देश नहीं है, इस तरह के काम नहीं करता है कि दूसरे देश में जाकर उसके नागरिक की हत्या करवाए। लेकिन अब तो अमेरिका से ऐसी खबर आ गई है। यह खबर इसलिए गंभीर है क्योंकि इससे कनाडा को दिए गए जवाबों पर संदेह गहराता है और पानी फिर जाता है। एक देश के रूप में भारत कभी स्वीकार नहीं करना चाहेगा कि उसके तंत्र का कोई भी हिस्सा दूसरे देश की जमीन पर हत्याओं को अंजाम देने में शामिल है। लेकिन दो देशों के आरोपों के बाद भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि वह इन मामलों में ठोस कदम उठाए और व्यवस्थित रूप से जवाब दे। यह ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का फ्रंट पेज है। खबर छपी है कि अमेरिका ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिका में हत्या के षड्यंत्र को विफल किया है। यह खबर सूत्रों के हवाले से आई है। यह भी लिखा है कि अमेरिका ने पन्नू की हत्या की साजिश रचने में भारत के शामिल होने पर चिंता जताई है और चेतावनी भी जारी की। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि कूटनीतिक चेतावनी के अलावा अमेरिकी संघीय अभियोजकों फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने इस मामले में न्यूयॉर्क की एक अदालत में एक व्यक्ति के खिलाफ सीलबंद केस दायर किया है। रिपोर्ट में लिखा है कि इस सील को अभी खोलने या निज्जर मामले में कनाडा की जांच पूरी होने के बाद खोलने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि सील खोलने के बाद आरोप सार्वजनिक हो जाएंगे। मामले में बनाए गए एक आरोपी के अमेरिका से चले जाने की बात भी रिपोर्ट में लिखी गई है। आरोपों का कूटनीतिक जवाब अलग हो सकता है, मगर जब यह मुकदमा खुलेगा, जब सील बंद लिफाफा खुलेगा, तब क्या भारत आश्वस्त है कि उस पर आक्षेप नहीं लगेगा कि वह इस तरह के प्लॉट रचने में शामिल है या नहीं। 18 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए कि कनाडा की खुफिया जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की भूमिका है या नहीं। जस्टिन ट्रूडो के इस बयान से हंगामा मच गया। ट्रूडो ने यह आरोप मीडिया के जरिए नहीं लगाया, बल्कि अपनी संसद में खड़े होकर बयान दिया। उस समय भारत ने कनाडा को जवाब देने में जरा भी देरी नहीं की, लेकिन अमेरिका से आ रही खबर पर वैसी आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं देखी जा रही है। इस बार आरोप भले अमेरिका से आया है, मगर मामला दोनों का एक है। भारत ने पन्नू को आतंकवादी घोषित किया है और इसकी संस्था सिक्स फॉर जस्टिस को प्रतिबंधित कर दिया है। 22 नवंबर को समाचार एजेंसी एएनआई ने रिपोर्ट किया है कि एनआईए ने पंजाब में सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़े मामले में छापेमारी की है। पन्नू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की घोषणा की है। उसका एक वीडियो वायरल हुआ है पन्नू का, जिसमें वह एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की धमकी दे रहा है। पन्नू को अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता प्राप्त है। पन्नू सिक्स फॉर जस्टिस यानी एसएफजे का प्रमुख है और इसका कानूनी सलाहकार भी। सिक्स फॉर जस्टिस संस्था कनाडा और ब्रिटेन में भी काम करती है। भारत सरकार इस पर आरोप लगाती है कि यह संगठन भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाता है और पंजाब में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है। इसी महीने एनआईए ने पन्नू और एसएफजे पर यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत केस भी किया।
यही नहीं, पन्नू ने एयर इंडिया से सफर करने वाले सिखों को चेताया था कि 19 नवंबर को या उसके बाद एयर इंडिया की फ्लाइट पर हमला हो सकता है, इसलिए सफर ना करें। एनआईए के सूत्रों ने मीडिया में कहा कि पन्नू ने इस तरह की धमकी पहले भी दी है जिससे आवाजाही बाधित हो सके। अमेरिका पर भी सवाल है कि वो इस तरह की धमकियों की क्या जांच कर रहा है, लेकिन भारत यह बात खुलकर क्यों नहीं उठाता कि अमेरिका उस व्यक्ति को कैसे शरण दे सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है और पन्नू को भारत भेजा जाए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि जून में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, उसके बाद अमेरिका ने इस मामले को भारत के सामने रखा। इस रिपोर्ट से कुछ बातें एकदम साफ भी नहीं होती। मसलन पन्नू की कथित हत्या का प्रयास क्या अमेरिका के कहने के बाद किसी ने रोक दिया या अमेरिका ने हत्या के इस प्रयास को खुद ही विफल कर दिया। साथ ही यह भी साफ नहीं है कि यह घटना कब की है। मगर यह खबर हमें फिर से कनाडा वाले प्रसंग पर ले जाती है। दोनों ही मामले एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हम थोड़ी देर में अमेरिका वाले प्रसंग पर आएंगे, पहले देख लेते हैं कि तब क्या हुआ था। यह सितंबर की खबर है और फाइनेंशियल टाइम्स ने ही रिपोर्ट किया कि सितंबर में G20 के सम्मेलन के लिए जब जो बाइडेन और अन्य पश्चिमी नेता भारत आए, तब उन्होंने कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला प्रधानमंत्री मोदी के सामने उठाया। अब पन्नू पर की गई रिपोर्ट में भी फाइनेंशियल टाइम्स में सूत्रों के हवाले से खबर छपी है कि बाइडेन ने इस बारे में मोदी से G20 की एक मीटिंग के दौरान बात की थी। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खुफिया जानकारी साझा करने के एक गठबंधन में शामिल है जिसका नाम है फाइव आईज। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक निज्जर की हत्या और पन्नू की हत्या के षड्यंत्र को यह गठबंधन गंभीरता से ले रहा है कि कहीं ये भारत की ओर से कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है। अमेरिकी अखबार द हिल ने इस मामले में एक और खबर छापी है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने अखबार से कहा है कि हम इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने भारत सरकार के साथ इस पर बात की है, सबसे शीर्ष स्तर पर बात हुई है। क्या इसे लेकर प्रधानमंत्री और जो बाइडेन की बात हुई है फिर से? रिपोर्ट से यह भी साफ नहीं होता। वॉटसन ने कहा है कि भारतीय पक्ष की ओर से इस बात पर हैरत और चिंता जाहिर की गई और कहा गया कि ऐसी कार्रवाई भारतीय नीति से मेल नहीं खाती। उन्होंने कहा कि भारत इस मामले में और जांच कर रहा है और आने वाले दिनों में इस पर और भी जानकारी दी जा सकेगी। हमने अपनी तरफ से भारत को कह दिया है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई की जाएगी। पन्नू ने इस बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि उसे इस षड्यंत्र की जानकारी दी गई है या नहीं। द हिल से पन्नू ने कहा कि भारत आतंकवाद के बहाने स्वतंत्र सिख राज्य की उसकी मांग को दबा रहा है। सबसे टॉप लेवल का तो यही मतलब निकलता है कि राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच इस मामले पर बात हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स ने तो यह रिपोर्ट किया ही है कि अमेरिका इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहा है और कार्रवाई करेगा। क्या यह बात भारत के लिए चिंता की बात नहीं है? व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता के बयान के बाद इस खबर का खंडन करना मुश्किल हो जाता है। भारत को कुछ ना कुछ तो कहना ही था। इंडियन एक्सप्रेस में भारत के विदेश मंत्रालय का बयान छपा है। कनाडा के आरोपों को भारत ने खारिज कर दिया था, मगर इस बार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत ऐसे इनपुट को गंभीरता से लेता है क्योंकि इसका संबंध हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से भी है। मौजूदा संदर्भ में दिए गए इनपुट की जांच उपयुक्त विभाग द्वारा की जा रही है। विदेश मंत्रालय के बयान पर द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने ट्वीट किया है कि गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का खंडन नहीं किया है, उसे नकारा नहीं है। अरिंदम बागची ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग को लेकर चर्चाओं के दौरान अमेरिका ने कुछ इनपुट साझा किए थे। इनका संबंध संगठित अपराधियों, हथियारबंद दस्तों और आतंकवादियों से है। जो इनपुट साझा किए गए हैं वो दोनों ही देशों के लिए चिंता की बात है, इसलिए दोनों ने तय किया है कि इसे लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पहला सवाल तो ये है कि इससे ये साफ हो जाता है जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो आरोप लगाया था भारत के ऊपर
कि उन्होंने जो जिस तरह से एक जो कैनेडियन नागरिक हैं, खालिस्तानी नेता थे, जो खालिस्तान के समर्थन में वहां पर बहुत सारी रैलीज ऑर्गेनाइज करते थे, बहुत सारे रेफरेंडम ऑर्गेनाइज करते थे, उनको जिस तरह से मारा गया, उनकी जिस तरह से हत्या की गई और उसमें भारत के कुछ अधिकारियों का हाथ शामिल होने का आरोप लगाया था जस्टिन ट्रूडो ने, उसका भारत में बहुत मजाक उड़ाया गया था और भारत के विदेश मंत्री और भारत की सरकार ने उस बारे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मॉकिंग स्टेटमेंट इशू किए थे। पर अब ये जो रिपोर्ट आई है, अमेरिका से जो रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर भारत का बयान बहुत ही माइल्ड और बहुत ही मॉडेस्ट और बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है। उस बयान से ये साफ हो जाता है, जो नए वाले बयान से, कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट था वो उसमें भी कुछ सच्चाई थी और उनकी बात में शायद ज्यादा वजन था, जितना उस वक्त उस बात को सीरियसली नहीं लिया गया। हो यह रहा है कि इन मामलों पर साफ साफ बात नहीं हो रही है, मगर यहां वहां से और जब तब यह खबर निकल कर आ जा रही है। आपको याद होगा कि हमने 9 सितंबर के वीडियो में बताया था कि G20 के दौरान खबरें छपी थी कि अमेरिकी मीडिया को बाइडेन और मोदी की मीटिंग में शामिल होने नहीं दिया गया, बल्कि उसे एक वैन में बिठा दिया गया। यहां तक कि पूल स्प्रे के दौरान फोटो भी नहीं लेने दिया गया। जब दो देशों के नेता मिलते हैं तब कुछ देर के लिए फोटो लेने दिया जाता है, उसे अमेरिकी मीडिया में पूल स्प्रे कहते हैं। क्या यह सब इसलिए किया गया ताकि अमेरिका के पत्रकार इन बातों को लेकर सवाल ना पूछ सकें? तब भारत के लिए विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है। और तो और अमेरिका के पत्रकारों को वैन में बिठाकर बंद कर दिया गया। इस बात को अमेरिका ने ही उजागर किया। व्हाइट हाउस ने पूरी दुनिया के सामने कह दिया कि उसके अधिकारियों ने हर तरह से पूरी कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की आपसी बातचीत के मौके पर सवाल जवाब पूछने का मौका हो, लेकिन मना कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकारी प्रेस को कितना जरूरी मानते हैं, इसके लिए उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात भी की, कोई नतीजा नहीं निकला। CNN ने इसके बारे में लिखा है कि व्हाइट हाउस राष्ट्रपति जो बाइडेन के कहने पर अपने देश के प्रेस के लिए इतनी कोशिशें कर रहा था। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं जो प्रेस से दूरी बनाकर रखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, भारत में ना विदेशों में। अंत में व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने कह दिया कि हमने तो बहुत कोशिश की, अब मैं इसे पूरी तरह से भारत सरकार पर छोड़ती हूं, भारत सरकार बताएगी कि ऐसा क्यों किया। रॉयटर्स ने इस खबर को इस तरह से लिखा है कि बाइडेन और मोदी ने रेल को लेकर समझौते पर चर्चा की, लोकतंत्र की चर्चा की, मगर अमेरिकी प्रेस को साइडलाइन कर दिया। रॉयटर्स ने लिखा है कि यूएस प्रेस कोर को एक वैन में बिठाकर एक तरफ कर दिया गया, बाइडेन मोदी की नजरों से बहुत दूर। यह इन पत्रकारों के लिए एक बड़ी अजीब स्थिति थी, क्योंकि आमतौर पर ये राष्ट्रपति को उनके घर में और दुनिया भर में हर जगह फॉलो करते हैं और उनकी सार्वजनिक सभाओं को रिकॉर्ड करते हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री के दफ्तर द्वारा बस कुछ तस्वीरें जारी की गई, जिसमें दोनों लीडर दोस्ताना अंदाज में साथ बैठे देखे जा सकते हैं। तो प्रेस को वैन में बिठाकर बंद कर दिया जाए, इससे छवि बेहतर तो नहीं होती है। दूसरा, वो कौन सा सवाल है जिसे पूछ देने से भारत बच रहा था या प्रधानमंत्री मोदी बच रहे थे? हिंदी में आमतौर पर ऐसी बातें नहीं छपती हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि भारत के प्रधानमंत्री प्रेस से भागने के लिए इतना भागते हैं। क्या इससे देश की छवि बेहतर होती है? कनाडा ने जब आरोप लगाया तब भारत का जवाब आक्रामक था और कनाडा को लेकर आज भी है, लेकिन अमेरिका के आरोप लगाने के बाद क्या भारत अब कनाडा को उस तरह से ललकार पाएगा या अमेरिका को ललकारेगा? जिस दिन यह खबर आई है उसी दिन भारत ने कनाडा जाने के लिए ई वीजा की शुरुआत की घोषणा कर दी। विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा के साथ रिश्ते में सुधार हो रहा है, लेकिन एक सप्ताह पहले विदेश मंत्री ब्रिटेन के दौरे पर थे। वहां उनसे जब एक पत्रकार ने पूछा तो उनका जवाब था, भारत ने कभी जांच से इनकार नहीं किया, मगर कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिए। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी याद दिलाया कि कनाडा में भारतीय दूतावास पर हमला हुआ, भारतीय राजदूतों को धमकाया गया और कनाडा की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले हफ्ते कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के साथ अभी वह लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन आरोपों को वापस नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि इस गंभीर मसले पर भारत के साथ सकारात्मक सहयोग करेंगे। सितंबर महीने में विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर थे। हडसन इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कनाडा की राजनीति में
सिख अलगाववादियों को लेकर काफी जगह दी जा रही है। हफ्ता भर पहले विदेश सचिव का भी बयान है कि कनाडा के मामले को लेकर भारत ने अपने मित्र देशों से काफी बात की है, अपना पक्ष रखा है। सितंबर महीने में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिक्स फॉर जस्टिस ने खालिस्तान के मुद्दे पर रेफरेंडम का आह्वान किया था। कनाडा की सरकार ने इसे रोका नहीं, यही कहा कि खालिस्तान के मुद्दे पर उन्हें शांति से अपनी मांग रखने का अधिकार है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस रेफरेंडम में भाग लेने के लिए बहुत कम लोग आए, जिसके चलते एसएफजे को अक्टूबर में फिर से रेफरेंडम की तारीख जारी करनी पड़ी, जबकि पन्नू ने कहा कि इस रेफरेंडम में लाखों लोग शामिल हुए। इसी कारण एक बार में वोटिंग करवा पाना मुमकिन नहीं था। कनाडा के मीडिया में भी इस बात को लेकर अलग अलग दावे होते रहे कि कितने लोग आए थे। वैसे भी यह आधिकारिक रूप से रेफरेंडम नहीं था। कनाडा के सिख समुदाय ने ही इसका पुरजोर विरोध किया। मीडिया में उनके घोषित रूप से बयान छपे कि ऐसे रेफरेंडम सभी सिखों की राय नहीं दर्शाते हैं। भारत अपने दुश्मन देशों में ये कार्रवाई नहीं कर रहा है, भारत अपने मित्र देशों में ये कार्रवाई कर रहा है। और अगर मित्र देशों में इस तरह की कार्रवाई कर रहा है जिसके आरोप लग रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। और ये खालिस्तान का मुद्दा जब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जब एक तरह से वो मृत्यु पाए है, उसको दोबारा उठाने की, दोबारा जिंदा करने की क्यों कोशिश हो रही है? उसके क्या कारण है? इस बारे में अभी भी कोई समझ नहीं है कि ये मुद्दा वापस क्यों उठाया जा रहा है। इसको उठाकर किस तरह की राजनीति करने की कोशिश है, किस तरह का नैरेटिव, किस तरह की स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश है भारत की सरकार के द्वारा। और बड़ी बात यह है कि इस वक्त भारत के पास समस्याओं की क्या कमी है। भारत के चाहे वो गुप्तचर एजेंसियां हों, चाहे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हों, चाहे भारत की सैन्य बल हो, चाहे भारत के राजनीतिक नेता हों शीर्ष तौर पर, उनको मणिपुर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मणिपुर पिछले 200 दिनों से ज्यादा दिनों से जल रहा है। लद्दाख में पिछले 3.5 साल से समस्या बनी हुई है चीन के साथ। कतार में हमारे 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी अभी भी 1 साल से ज्यादा होने वाला है, 14 महीने हो गए हैं, वहां पर पड़े हुए हैं। इन समस्याओं का समाधान तो नहीं निकल रहा है। ये हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, इन पर हमको ध्यान देना चाहिए, ना कि इन मुद्दों पर जो कि मृतप्राय खालिस्तान मुद्दा है उसके ऊपर अपने मित्र देशों में जाकर हरकत करने से, जिससे कि हमारे ऊपर ही आरोप आए, हमारे ऊपर ही नए लांछन आए, और हम जिनको डिफेंड करते रहे, और जिनसे कि हमारी पूरी विश्व में क्रेडिबिलिटी कम हो, और जिससे कि हमारे बारे में लोग कहें ये किस तरह का मुल्क है, ये किस तरह का स्टेट है, किस तरह की हरकतें कर रहा है। ये सवाल अच्छे नहीं है, और ये शायद भारत के लिए भी अच्छे नहीं है, भारतीयों के लिए भी अच्छे नहीं है। भारत भी नहीं चाहेगा कि उसकी किसी कार्रवाई से कोई नाहक हीरो बन जाए, लेकिन सवाल यही है जो वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिंह ने कहा है कि ऐसे आरोप भारत के लिए अच्छे नहीं है। खासकर मित्र देशों ने ऐसे आरोप लगाए हैं। भारत तो यहां तक कहता रहा है कि उसने कभी दूसरे देश की जमीन का अतिक्रमण नहीं किया। वैसा देश क्या इस तरह के आरोपों को झेल पाएगा कि उसकी एजेंसियां किसी दूसरे देश के नागरिकों की हत्या के प्लॉट में शामिल हैं? इंतजार है कि भारत अमेरिका को कनाडा की तरह चुनौती देता है या नहीं। नमस्कार, मैं रवि। थैंक यू रवीश भाई।